नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। और आशा करती हूँ कि साल 2023 की ये शुरुआत आप सभी के जीवन में बहुत अच्छी रहे, आपके जीवन को एक नई गति मिले, दिशा मिले और ऊर्जा मिले। साल 2023 की शुरुआत में आज मैंने भी अपने चैनल में एक विषय को और जोड़ने की शुरुआत की है और वो है पामिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि हस्तरेखा शास्त्र से। आप सभी जानते हैं कि हस्तरेखा जो है वह एक बहुत बड़ा शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है। यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएँ घटने वाली होती हैं, जितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका प्रारूप हमारे हाथ में मौजूद होता है। और समय-समय पर कुछ रेखाएँ जुड़ती हैं, कुछ रेखाएँ घटती हैं। पर कुछ रेखाएँ ऐसी होती हैं जो जन्म काल से लेकर मरण काल तक हमारे हाथ में मौजूद होती हैं। उनको हम बेसिक रेखा यानी प्राइमरी लाइन्स कहते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस विषय में मैं आपसे बातें करूँ, अपना ज्ञान साझा करूँ, तो बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो वापस मुड़ती हूँ, चूँकि आज ये पहला सेगमेंट है, आज ये पहला वीडियो है पामिस्ट्री का, तो आज मैं बातें करूँगी कुछ बेसिक लाइन्स के बारे में। आज मैंने एक सुंदर-सी हथेली का चयन किया है और यह हथेली जो है एक बालिका की हथेली है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बेसिक लाइन्स के बारे में बात करूँगी, तो इस चाहे वो पुरुष की हथेली हो, चाहे वो महिला की हथेली हो या बच्चे की हथेली हो या वृद्ध की हथेली हो, हर हथेली में 3 रेखाएँ सर्वाधिक प्रमुख रेखाएँ होती हैं। पहली जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और तीसरी जो होती है वह हृदय रेखा होती है ना? इन 3 मुख्य रेखाओं पर ही मुख्य रूप से व्यक्ति का पूर्ण जीवन आधारित होता है। तो जो जीवन रेखा होती है, वो हमारे इंटरनल फिज़िकल कैपेसिटी को बतलाती है, यानी कि हमारी शारीरिक क्षमता कितनी अधिक है, इस विषय को इंडिकेट करती है, इस विषय के बारे में जानकारी देती है। दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा, यह हमारी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाती है। इसकी लंबाई, इसका फ़्लो, इसकी चौड़ाई, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं और जो हमारी रेखाओं की क्षमता को बतलाती भी हैं और उनकी नेगेटिविटी को भी दर्शाती हैं। और तीसरी रेखा जो है वो है हृदय रेखा, यानी कि ये इमोशनल लेवल पर हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या स्टैमिना है और हम किस दिशा में जाएँगे, इस विषय के संबंध में बातें करती है। तो हमारे सामने ये जो हथेली है, इसमें इस बालिका की हथेली में हम देख रहे हैं कि इसकी जीवनी शक्ति जो रेखा है, ये बहुत अच्छी है। हथेली का रंग भी बहुत सुंदर है और इसकी कैपेसिटी जो है यानी कि फ़िज़िकल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसका स्टैमिना बहुत अच्छा है, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत से लेकर जो शुरुआत की जो स्थिति है, वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है। शारीरिक अस्वस्थता की ओर थोड़ा-सा इशारा कर रही है, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे यह आयु इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसकी शारीरिक क्षमता भी अच्छी होती जा रही है, इसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी और इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी हथेली में जो दूसरी रेखा है, वो है मानसिक रेखा, है ना? यानी कि मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो है, आप देख रहे हैं कि वह जीवनी शक्ति रेखा से थोड़ी-सी हटकर निकली हुई है, यानी कि इसकी जो स्थिति होगी, यह थोड़ी-सी अपने अनुरूप कार्य करने वाली होगी और इसका जो फ्लो है, आप थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देख रहे हैं कि यह जो है वह चंद्र पर्वत की ओर थोड़ी-सी झुकी हुई है। अर्थात इसका इमोशनल कनेक्शन अपनी माता के साथ अधिक रहेगा, प्लस पब्लिक सेक्टर में भी ये जाने की तरफ संभावना इसकी रह सकती है। यानी कि ये पब्लिक सेक्टर से भी जुड़ सकती है। यानी कि यह बच्चों से संबंधित, जनता से संबंधित, आम आदमी से संबंधित, सेवा भाव से संबंधित कार्यों में विशेष उन्नति कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरी जो मुख्य रेखा है, यह है इसकी हृदय रेखा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसकी हृदय रेखा शुरुआत से लेकर अंत तक में
एक जगह पूरी तरह से टूटी हुई है, यानी कि आधी-आधी रेखाएँ हैं। इस तरह की रेखा को बहुत शुभ रेखा नहीं मान सकते हैं और जिस स्थान पर यह रेखा टूटी हुई है, उस स्थान को देखें अगर गौर से, तो वो जो है, वो है सूर्य का पर्वत, है ना? तो सूर्य के पर्वत पर यह स्थान में टूटी हुई रेखा इसके एडुकेशन से संबंधित चीज़ों में यहाँ पर बाधा, यहाँ पर स्ट्रगल अवश्य दिखाती है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यदि हम इस हथेली का अध्ययन करते हैं, तो बच्चे की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, भावनात्मक स्तर पर थोड़ा उतार-चढ़ाव आएगा, शिक्षा में थोड़ा व्यवधान आएगा। इसके लिए जो संबंधित उपाय हैं, वह निजी रूप से मैंने इसे दे दिए हैं। लेकिन एक छोटे से उपाय के रूप में मैं आप सबों के लिए जो बहुत बेसिक एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके विषय में ज़रूर मैं बात करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी तरह से सूर्य आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में बाधित हो, तो आप नियमित रूप से सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दें। नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करें। तो निश्चित ही आपकी स्थिति में समुचित सुधार आएगा। फिर मिलेंगे अगले चैनल में, अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।